हेलो दोस्तों, आज हम आपको कोशिका संरचना एवं प्रकार के बारे में समझाएंगे। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, उन्हीं को बताऊंगा मैं। सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका क्या है? सेल। सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसे कोशिका को देखा जा सकता है। कौन सा यंत्र है? माइक्रोस्कोप। वह जीव जो एक ही कोशिका से बना हो वह एक कोशिकीय जीव कहलाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। कोशिका के साइटोप्लाज्म में कोशिकांग पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह, ये वाला काम वो भी करता है, क्या कहलाता है? ऊतक। पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है। इसमें हरित लवक पाया जाता है तथा केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहता है। पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। कोशिका भित्ति रहती है और केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है, इस बात को याद करना। पादप कोशिका जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर आता है? अब जो पादप में है वो जंतु में नहीं होगा। इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और जिसमें पादप में हरित लवक पाया जाता है कि जंतु में हरित लवक नहीं पाया जाता। इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहती है और जंतु में झिल्ली उपस्थित रहती है। कोशिका के द्रव अंगक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक होते हैं। अभी हम चित्र में आपको दिखाएंगे। जीन क्रोमोसोम या गुणसूत्र के द्वारा वहन किया जाता है। यह आनुवंशिक गुणों को माता पिता से संतति में स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। जीवित कोशिका के अंदर के सभी भागों को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जीवित कोशिकाओं के अंदर सभी भागों को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, याद रखिएगा। क्रोमोसोम या गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय ही देखा जा सकता है। कोशिका के प्रोटोप्लाज्म को कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है। कोशिका का क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को। अभी प्रोटोप्लाज्म पहले भी आया था। जीवित कोशिका में जीवितों को प्रोटोप्लाज्म याद रखिएगा। हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। हरे रंग का तो क्या करते हैं? क्लोरोप्लास्ट। यह पत्तों को हरा रंग प्रदान करता है और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। केंद्रक में धागे जैसी संरचना पाई जाती है, इसे क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। केंद्र में आप देखेंगे फिगर में धागे की संरचना पाई जाएंगी, इसे हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कह देते हैं। वे जीव जिनकी कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकेरियोट्स कहते हैं। हिंदी में कह रहा हूँ, अंग्रेजी में लिखेंगे तो आपसे पढ़ा लेंगे। यूकेरियोट्स कहते हैं। वे जीव जिनकी कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली विहीन होते हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जो विहीन होते हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जो वित्त होते हैं, साथ होते हैं, उन्हें यूकेरियोट्स कहते हैं। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिकांगों के नाम माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, दिक्का, राइबोसोम, लाइसोसोम होते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न कोशिकाओं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक शरीर का निर्माण करती हैं। ईंट भवन का संरचनात्मक इकाई होता है। ठीक उसी प्रकार कोशिका ऊतक का अंगों का कई अंग मिलकर एक शरीर बनाते हैं। इस प्रकार कोशिका सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। सही गलत करना क्या है? एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका होती है, सही बात है, यहाँ टिक लगा दीजिए। पेशी कोशिका शाखान्वित होती नहीं, फॉल्स है। किसी जीव की मूल संरचना अंग है, बिल्कुल ही गलत है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, गलत है। मानव तंत्रिका की कोशिका का रेखांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिका द्वारा क्या किया जाता है ये बताइए। यह हम चित्र बना रहे हैं। देखिए, केंद्रक केंद्र में ही होगा। कोशिका काय से होते हैं जो केंद्र के चारों ओर हो, जब कोशिका काय होता है। धूमिका जो निकली हो धूमैसी, वो धूमिका होता है। तंत्रिकाछ, दो चीज़ों के बीच में जो पॉइंट बने वो तंत्रिकाछ होता है। और तंत्रिका का अंतिम सिरा जो अंतिम है वो सिरा हो गया। संक्षिप्त नोट:
कोशिका द्रव, कोशिका का वह भाग जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका द्रव कहलाता है, सीधी सी बात है। केंद्रक, कोशिका के केंद्र में पाई जाने वाली एक संरचना जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करती है केंद्रक कहलाता है। इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं और जो कोशिका विभाजन के समय ही देखे जाते हैं। तो आपको इतनी मेहनत से याद करने की जरूरत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। कहता है कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं, सीधी सी बात है, कोशिका के कोशिकांग में कोशिकांग पाए जाते हैं। अभी कहता है पाद पे कोशिका जंतु कोशिका का रेखांकित चित्र बनाइए। देखिए हरित लव कहाँ पाया जाएगा, आपने भी देखा पाद कोशिकाओं में, ध्यान से देखिए। खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका, ये देखिए ये दिखा रहे हैं, ये देखिए ये सब है। लाइसोसोम, ये देखिए गोले कहा रहे हैं लाइसोसोम में। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ये देखिए यहाँ पे ये आ गई। हरित लवक प्रदर्शित करते हुए, ये देखिए हरा है हरित लवक है, देखिए गोल्जी का है, ये गोल्जी का है। केंद्रक झिल्ली, ये देखिए केंद्रक झिल्ली है। प्लाज्मा झिल्ली, ये प्लाज्मा झिल्ली है, देखिए जो बाहर ये प्लाज्मा झिल्ली है। बाहर कोशिका जो बाहर आउटर बाहर है, कोशिका भित्ति अंदर वाली। माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम, पॉइंट वाले राइबोसोम। हरित लवक आपको दिखाई देता है, हरित लवक का है, ये देखो सब है। कोशिका द्रव जो ये दिखाना पड़ा है कोशिका द्रव है। फिर क्या हमने पता कोशिका भित्ति थी, उसमें हरित लवक था और केंद्र झिल्ली लेकिन अनुपस्थित थी। अभी जंतु कोशिका देखे, यहाँ हरित लवक दिखाई पड़ रहा है भैया, नहीं है ही नहीं, जब पाया था। केंद्रक है राइबोसोम में, लाइसोसोम में, तारक केंद्र है, प्लाज्मा झिल्ली है, गोल्जी उपकरण है, चिकनी जालिका है, केंद्र की झिल्ली है और कोशिका द्रव है। देख लिया आपने। जंतु कोशिका क्या है, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। देखो उसमें क्या था, उपस्थित इसमें नहीं है, हरित लवक इसमें भी नहीं है। केंद्रक झिल्ली उपस्थित है, ठीक। यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अंतर होता है। यूकेरियोट्स कहते हैं वे जीव जिनकी कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली होती है, उन्हें यूकेरियोट्स कहते हैं। इसमें सभी बहुकोशिकीय जीव शामिल होते हैं। और लेकिन प्रोकैरियोट्स में कहते हैं ये जीव उनकी कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली विहीन होते हैं, उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। उदाहरण जीवाणु और नील हरित शैवाल। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनका कार्य बताइए। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम और गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम का क्या है, कोशिका के केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। ये जीन जैसे आनुवंशिक धातु का वहन करते हैं जो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई समझाइए। इस प्रकार विभिन्न ईंटों का निर्माण बताया भी हमने आपको। विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक शरीर का निर्माण करती हैं। ईंट भवन का संरचनात्मक इकाई होता है। ठीक उसी प्रकार कोशिका ऊतक का ऊतक अंगों का कई अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। बताइए कि क्लोरोप्लास्ट तथा हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में क्यों पाए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। पादप अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह पौधों और उनकी पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं, इसलिए यह पौधों के लिए महत्वपूर्ण। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है शॉर्ट फॉर्म में। कोशिका क्या होता है, सजीवों की संरचनात्मक इकाई। कोशिका यंत्र का नाम माइक्रोस्कोप। एक कोशिकीय जीव जो एक ही कोशिका से बने हों, एक कोशिकीय क्लास जीव कहलाते हैं। अमीबा, पैरामीशियम। कोशिका के किस भाग में कोशिकाएं पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म। ऊतक क्या होते हैं, एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिका के मुख्य अंग कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले कोशिका अंग, कोशिका द्रव, केंद्रक। जीन क्या है, जीन क्रोमोसोम में गुणसूत्रों द्वारा वहन किया जाता है। यह आंशिक गुणों को माता पिता से संतति में स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, जीवित कोशिका के अंदर के सभी भागों को प्रोटोप्लाज्म
प्लाज्म कहा जाता है। ये आपने क्वेश्चन देख लिया। आप सभी का इस जीव विज्ञान के कोर्स का पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।